दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी, और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को, जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा, और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। शराब तस्करी मामले में यूट्यूबर के पिता समेत 2 गिरफ्तार, एसएसबी ने कराई थी प्राथमिकी। हरलाखी थाना क्षेत्र में यूट्यूबर मीडिया की आड़ में शराब तस्करी का धंधे करने वाले एक यूट्यूबर के पिता समेत 2 धंधेबाजों को हरलाखी थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान फुलहर गांव निवासी मनोज शर्मा और सरोज यादव के रूप में हुई है। दोनों के विरुद्ध एसएसबी ने हरलाखी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस कांड में एसएसबी ने शराब के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार किया था, जहां गिरफ्तार धंधेबाज ने एसएसबी को दिए गए बयान में बताया था कि यूट्यूब मीडिया की आड़ में फुलहर गांव निवासी यूट्यूबर हरिशंभू के पिता मनोज शर्मा और ग्रामीण सरोज यादव दोनों शराब तस्करी का धंधा करते हैं और यूट्यूबर पुत्र स्टिंग वीडियो बनाकर दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं। इस तरह के मामले में यूट्यूबर के पिता के विरुद्ध पहले से भी हरलाखी थाने में केस दर्ज है। यूट्यूबर के विरुद्ध भी हरलाखी थाने में रंगदारी और समेत अन्य कई संगीन मामले में केस दर्ज है। हरलाखी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अनूप कुमार ने बताया कि यूट्यूबर के पिता समेत दोनों धंधेबाजों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पोषण ट्रैकर के चेहरा पहचान प्रणाली एफआरएस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान। जिला पदाधिकारी के द्वारा एफआरएस बेहतर कार्य करने के लिए श्रीमती प्रभा रानी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हायाघाट, श्रीमती रूमा कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बहादुरपुर, श्रीमती अर्चना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जाले, श्री विपुल कुमार, प्रखंड समन्वयक हायाघाट, श्रीमती निकिता सिंह, प्रखंड समन्वयक बहादुरपुर, श्री एजाज नसरी, प्रखंड समन्वयक जाले का बिहार में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए सराहना की गई। ये तकनीक और मानव प्रयासों का एक आदर्श समन्वय है जो समाज के कमजोर वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद कर रहा है। पोषण ट्रैकर कार्यक्रम के अंतर्गत चेहरा पहचान प्रणाली फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एफआरएस के प्रभावी उपयोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हायाघाट, बहादुरपुर और जाले प्रखंडों की महिला पर्यवेक्षिकाओं, प्रखंड समन्वयकों और कार्यपालक सहायकों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान समारोह जिला प्रोग्राम कार्यालय दरभंग में आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सेविकाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त परियोजना स्तर पर कार्यालय कर्मियों को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सम्मानित किया गया। चेहरा पहचान प्रणाली एफआरएस का महत्व। पोषण ट्रैकर में एफआरएस का उपयोग लाभार्थियों की पहचान को सुनिश्चित करने और टेक होम राशन वितरण में पारदर्शिता लाने में क्रांतिकारी साबित हो रहा है। ये तकनीक लाभार्थियों के डेटा को सटीक रूप से रिकॉर्ड करती है, जिससे डुप्लीकेशन और अनियमितताओं की संभावना समाप्त होती है। एफआरएस के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पोषण योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचे, जिससे योजनाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। ये प्रणाली न केवल समय की बचत करती है, बल्कि संसाधनों का दुरुपयोग रोककर सरकारी योजनाओं में विश्वास को और मजबूत करती है। सम्मान समारोह की विशेषता। इस अवसर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने कहा, एफआरएस के सफल कार्यान्वयन में इन कर्मियों की मेहनत और समर्पण सराहनीय है। उनकी निष्ठा ने न केवल पोषण ट्रैकर को प्रभावी बनाया, बल्कि लाभार्थियों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा दिया। हायाघाट, बहादुरपुर और जाले प्रखंडों की सम्मानित सेविकाएं, महिला पर्यवेक्षिकाओं, प्रखंड समन्वयकों और कार्यपालक सहायकों ने इस सम्मान को अपनी जिम्मेदारी को और सशक्त करने का प्रेरणा स्रोत बताया। ये पहल न केवल उनके कार्य को मान्यता देती है, बल्कि अन्य कर्मियों को भी तकनीकी नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये बड़ा सौभाग्य की बात है दरभंगा जिले के लिए कि हमारी टीम बिहार में आज एफआरएस सिस्टम जो हमारा आईसीडीएस निदेशालय और विभाग द्वारा लागू किया गया है, उसमें दरभंगा पूरे बिहार में अभी टॉप पोजीशन पे है। और उसमें भी हमारा हायाघाट प्रखंड जो है, आप अभी देख रहे होंगे, वहाँ की सेविकाएं प्रशस्ति पत्र ले रही हैं। वहाँ की महिला परिचारिका और वहाँ की जो सीडीपीओ हैं, उनको भी डीएम साहब प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं।
तो 85% हमारा अचीवमेंट हो गया है। इससे जो ट्रांसपेरेंसी है हमारे THR वितरण में, वो लाभुक, हर लाभुक की पहचान हम सुनिश्चित करा रहे हैं। विभाग की अपेक्षा है कि एक एक लाभुक जिनको हम राशन देते हैं वो सत्यापित हो, उनके चेहरे का रिकॉग्निशन हो, और केंद्र पे वो जाए तो राम के बदले श्याम नहीं ले पाए, या राम को मिलना है तो राम को मिले ही। इसको सुनिश्चित करने के लिए ये हमारा FRS सिस्टम लागू किया गया, और हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, हमारी पूरी दरभंगा की टीम जो है, जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशन में, हमारे वरीय पदाधिकारी DPGRO साहब हैं उनके निर्देशन में, और हमारे डायरेक्टर साहब के निर्देशन में, हमारी पूरी CDPO, LS और सेविकाएं एकजुट होकर इस मुहिम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, हम लोग आगामी 15 जून तक हम लोग 100% लाभुकों का सत्यापन कर लेंगे। अभी जस्ट एक कड़ी है, चूंकि हमारा एक ब्लॉक और 2-3 और ब्लॉक है, बहादुरपुर को भी प्रशस्ति पत्र मिलना है, जाले वाले लोग को टॉप 3 है बिहार में, और तीनों दरभंगा जिला के हैं। तो ये हमारे लिए अपार खुशी की बात है, और इस माध्यम से हम लोग ICDS की जो बदनामी होती है कि लाभुकों को THR समय पे नहीं मिलता है या लाभुक को नहीं दिया जाता है, इससे मुक्त हो जाएगा हमारा डिपार्टमेंट, और हम लोग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग THR वितरण कर पाएंगे। इसी दिशा में अभी हमारी हायाघाट की 25 सेविकाओं को, 6 महिला परिचिका को, हमारे जो BC होते हैं प्रखंड समन्वयक, टेक्निकल टीम है, उन्होंने रात भर जग के उनको साथ दिया है। जहाँ भी टेक्निकल इशू आ जाए, वो 12 बजे रात को ये नहीं समझे कि 12 बजे रात है, मैं सरकारी कर्मी हूँ, वो सबों का सॉल्यूशन देते गए हैं, तभी हम लोग आज इस नतीजे पे पहुँच पाए। और इसमें सबसे अहम योगदान हमारी हायाघाट CDPO मैडम है, जिनके निर्देशन में और इनके अनवरत प्रयास से पर डे उन्होंने रिव्यू किया है अपनी टीम का। 7 बजे से ऑफिस आवर के बाद 7 से 12 बजे तक उन्होंने VC किया है और इस काम को अंजाम दिया है, और इसी को हम लोग परिणाम स्वरूप जिला पदाधिकारी महोदय का आदेश था कि जो हमारे अच्छे वर्कर हैं, हमारे अच्छे टीम लीडर हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। इसी दिशा में आज हम लोग ये वितरण कार्यक्रम कर। मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी कर कमलों द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत कुल 1002 करोड़ रुपए की लागत से 1327 योजनाओं का शिलान्यास एवं पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना अंतर्गत ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का ICC एकीकरण एवं स्वचालन योजना का उद्घाटन किया गया। इसी कड़ी में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित दरभंगा जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 24.77 करोड़ रुपए की लागत से 49 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी, माननीय महापौर श्रीमती अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन, जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन, सहायक समाहर्ता के परीक्षित, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद एवं अन्य संबंधित प्राधिकारीगण उपस्थित थे। जहां कभी चुप्पी, अब वहां संवाद। दरभंगा के गांवों में मेला जैसा दृश्य, महिला संवाद बना गांव में मेले जैसा उत्सव, जागरूकता और आत्मबल का माहौल। दरभंगा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित महिला संवाद ने सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। ग्राम संगठन की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी और संवाद की शैली ने इसे किसी उत्सव जैसा जीवंत और प्रेरणादायक बना दिया। महिला संवाद में विविध माध्यमों से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, महिला अधिकारों और सामाजिक मुद्दों के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में वाहन के पास एकत्रित होकर इसे ध्यान से देखते हैं। ये दृश्य गांव में लगे किसी मेले की तरह उत्सव में हो जाता है। कुछ महिलाएं अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर तो कुछ सहेलियों के साथ उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में शामिल हुईं। सभी के चेहरे पर उत्सुकता और उम्मीद की झलक साफ है। महिला सशक्तिकरण व बालिकाओं के उत्थान से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वाली लघु फिल्म देखने के बाद कुछ दीदियों ने अपने जीवन के संघर्ष और आत्मनिर्भर बनने की कहानियां साझा करती हैं। बिरौल प्रखंड की रेखा देवी ने बताया कि उन्हें सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत 45,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने चाय और नाश्ते की दुकान शुरू की। अब वे अपने बच्चों की पढ़ाई, दवा और घर खर्च स्वयं चला रही हैं।
कार्यक्रम में गौरा बौराम की कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उन्हें विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड और जनधन खाता जैसी योजनाओं का लाभ मिला। किरतपुर प्रखंड की महिलाओं ने कहा कि जीविका से जुड़ने के पहले वे इन योजनाओं के बारे में जानती ही नहीं थी, लेकिन अब वे जानकारी लेकर दूसरों को भी जागरूक कर रही हैं। जब चर्चा सामाजिक मुद्दों पर पहुंची, तो माहौल और भी गंभीर और सजीव हो गया। बाल विवाह, घरेलू हिंसा, शराबबंदी, दहेज प्रथा जैसे विषयों पर खुलकर बातचीत हुई। शुरुआत में कुछ महिलाएं झिझक रही थीं, लेकिन जब बहेरी प्रखंड की शांति देवी ने कहा, हमारे घर में भी शराब के कारण बहुत तकलीफ हुई, अब हमने ठान लिया है कि गांव में शराब नहीं आने देंगे, तो महिलाओं ने तालियां बजाकर उनका समर्थन की। समूह में उन्होंने महसूस किया कि वे अकेली नहीं हैं, हर एक की कहानी में एक समान संघर्ष है और साथ मिलकर ही वे बदलाव ला सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं ने एक साथ खड़े होकर संकल्प लिया कि वे स्वयं को सशक्त बनाएंगी, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगी और अन्य महिलाओं को भी जागरूक करेंगी। उन्होंने ये भी संकल्प लिया कि वे अपने गांव को बाल विवाह, घरेलू हिंसा और शराब जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त कर नया आदर्श व कीर्तिमान स्थापित करेंगी। आशा आंगनबाड़ी व रसोइया स्कीम कर्मियों का 20 मई को जिला मुख्यालय पर जोरदार संयुक्त प्रदर्शन। एक्टू 20 से 24 मई तक आशाओं का 5 दिवसीय हड़ताल की घोषणा। आशा, रसोइया व आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की सरकार अविलंब करे घोषणा। गोपगुट वर्ष 2023 में आशा हड़ताल के दौरान हुए लिखित समझौता को सरकार अक्षरशः लागू करे। नीतीश सरकार। देवेंद्र। ऑल इंडिया स्कीम वर्क्स फेडरेशन एवं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के संयुक्त आह्वान पर राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन। लहेरियासराय रेल स्टेशन से सैकड़ों की संख्या में आशा, विद्यालय, रसोइया, सेविका, मेडिकल कॉलेज, दैनिक वेतनभोगी कर्मी ने मार्च करते हुए दरभंगा विकास भवन, कमिश्नरी, लहेरियासराय टावा होते हुए समाहरणालय मुख्य गेट पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व एक्टू के जिला सचिव डॉक्टर उमेश प्रसाद शाह, देवेंद्र कुमार, महासंघ गोपगुट के जिला सचिव संतोष गुड्डू पासवान, आशा कार्यकर्ता संघ के सविता कुमारी, अंजू देवी, अनिता कुमारी, विद्यालय रसोइया संघ के सुरेंद्र पासवान, रेणु देवी, ललिता देवी ने किया। इस अवसर पर खेग्रामस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एक्टू के जिला सचिव डॉक्टर उमेश प्रसाद शाह ने कहा कि जैसा पूरे देश सहित बिहार के अंदर केंद्र सरकार पोषित योजनाओं के तहत राज्य में लाखों लाख की संख्या में आशा, विद्यालय रसोइया व आईसीडीएस के मातहत आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका सहित अन्य स्कीम कर्मी कार्यरत है। ये सभी लाखों महिला स्कीम कर्मी आज भी वर्षों पहले निर्धारित तुच्छ मानदेय, प्रोत्साहन व मेहनताना राशि पर काम करने को अभिशप्त है। इन्हें ट्रेड यूनियन व सामाजिक सुरक्षा का कोई अधिकार हासिल नहीं है। कुल मिलाकर यह महिला स्कीम कर्मी डबल इंजन और महिला सशक्तिकरण का स्वांग रचने वाली केंद्र की मोदी व राज्य की नीतीश नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में गुलामी की परिस्थितियों में काम करने को विवश है। वहीं महासंघ गोपगुट के जिला सचिव संतोष गुड्डू पासवान ने कहा कि स्कीम वर्कर्स मानदेय, मेहनताना व प्रोत्साहन राशि में जीवन जीने लायक सम्मानजनक वृद्धि करने, सरकारी कर्मी का दर्जा देने, रिटायरमेंट पैकेज, पेंशन सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने आदि मांगों को लेकर पूरे देश सहित बिहार में लंबे समय से संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा नीतीश सरकार ने आशा कर्मियों के साथ हड़ताल के दौरान वर्ष 2023 में हुए लिखित सहमति अनुसार 1000 रु मासिक पारितोषिक राशि को बढ़ाकर 2500 रु मासिक मानदेय देने का समझौता किया, परंतु 2 वर्ष बाद भी भाजपा नीतीश सरकार इसे लागू करने से भाग रही है। वहीं वर्ष में मात्र 10 महीना 1650 रु मासिक अर्थात औसतन 50 रु प्रतिदिन मानदेय दर पर वर्षों से समाज की सबसे दबी कुचली, विधवा व पिछड़ा एवं अति पिछड़ा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिला रसोइया विद्यालय में कार्यरत है।
इनके मानदेय राशि में एकमुश्त वृद्धि कर मासिक 3,000 रू करने तथा 10 माह के बजाय पूरे 12 महीना मानदेय देने की माननीय शिक्षा मंत्री के घोषणा को भी अब तक लागू नहीं किया गया है। वहीं देश की सबसे पुरानी योजना आईसीडीएस में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मियों ने वर्ष 2023 में अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल किया था, परंतु सरकार ने इनकी मांगे मानने के बजाय ऐतिहासिक रूप से दमन चलाते हुए 18,219 सेविका सहायिका को सेवा से बर्खास्त कर दिया था और अब यह मालूम पड़ा है कि सरकार हड़ताल में शामिल आंगनवाड़ी कर्मियों को सेवा में टूट-बता महिला पर्यवेक्षिका के पद पर प्रोन्नति देने से रोक रही है। गोपगुट के सम्मानित अध्यक्ष योगेंद्र राम ने कहा कि समाज सेवा के नाम पर मोदी नीतीश सरकार को 24 घंटों मुंह पर ताला लटकाकर मुफ्त में काम करने वाली महिला वर्कर की दरकार है। ऐसी महिला स्कीम कर्मी जो भोजन पानी की भी मांग सरकार से नहीं करे, मांग करने वाली कर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा या सेवा में टूट-बता प्रोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। इतने से बात नहीं बनी तो मुकदमा लाद दिया जाता है। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। दमन को झेलते हुए आंदोलन के बल पर अधिकार लेकर रहेंगे। वहीं बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्ट के जिला सचिव अंजू देवी ने कहा कि आशाकर्मी आज से 20 से 24 मई तक अपनी लंबित मांगों को लागू करने की मांग पर 5 दिवसीय संपूर्ण हड़ताल पर रहेगी। सभा को अन्य लोगों के अलावा महासंघ गोपगुट के विनोद कुमार भारती, अश्विन कुमार राम, मो इमरान, संतोष कुमार मंडल, सुनील कुमार राम, शिवजी कमती, विनोद राय, आशा कार्यकर्ता संघ के जिला अध्यक्ष सविता कुमारी, रंजू झा, रिमझिम देवी, शहनाज खातून, विभा देवी, शोभा कुमारी, रेणु कुमारी, विद्यालय रसोया संघ के उर्मिला देवी, सोनी देवी आदि ने संबोधित किया। शराब तस्करी मामले में यूट्यूबर के पिता समेत 2 गिरफ्तार, एसएसबी ने कराई थी प्राथमिकी। हरलाखी थाना क्षेत्र में यूट्यूबर मीडिया की आड़ में शराब तस्करी का धंधे करने वाले एक यूट्यूबर के पिता समेत 2 धंधेबाजों को हरलाखी थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान फुलहर गांव निवासी मनोज शर्मा और सरोज यादव के रूप में हुई है। दोनों के विरुद्ध एसएसबी ने हरलाखी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस कांड में एसएसबी ने शराब के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार किया था, जहां गिरफ्तार धंधेबाज ने एसएसबी को दिए गए बयान में बताया था कि यूट्यूब मीडिया की आड़ में फुलहर गांव निवासी यूट्यूबर हरिशंभू के पिता मनोज शर्मा और ग्रामीण सरोज यादव दोनों शराब तस्करी का धंधा करते हैं और यूट्यूबर पुत्र स्टिंग वीडियो बनाकर दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं। इस तरह के मामले में यूट्यूबर के पिता के विरुद्ध पहले से भी हरलाखी थाने में केस दर्ज है। यूट्यूबर के विरुद्ध भी हरलाखी थाने में रंगदारी और समेत अन्य कई संगीन मामले में केस दर्ज है। हरलाखी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अनूप कुमार ने बताया कि यूट्यूबर के पिता समेत दोनों धंधेबाजों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हमारी घोषणा थी कि महिला सशक्तिकरण के तहत हम पूरे बिहार राज्य के अंदर पिंक टॉयलेट बनाएंगे और पिंक बस चलाएंगे। अब इतना जल्दी आपने देखा था, 2 महीने में पिंक बस को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ला करके नोडल विभाग उसका परिवहन है। और आपने देखा होगा कि आज से 2 दिन पहले पटना में महिलाओं के लिए पिंक बस प्रारंभ हो गई और ठीक 2 दिन बाद आज के दरभंगा में भी 2 पिंक बस 2 रूट पर चलना शुरू हो जाएगा। ये मैं आज कहकर जा रहा हूँ और आप ज़रूर उसमें शामिल होइएगा। अभी मुझे ड्राइवर पिंक बस में महिला बहनें नहीं मिल रही है, तो कंडक्टर अभी उसमें महिला रहेंगी और ड्राइवर का भी हम लोग आने वाले दिनों में ट्रेनिंग देंगे। पिंक बस के अंदर ड्राइवर भी महिला होगी, कंडक्टर भी महिला होगा और देखभाल करने वाला भी महिला होगा। ये सब पहली बार बिहार में कर रहे हैं, इसको बताइए भी फर्स्ट टाइम। और मैं ये भी बताया कि बिहार को 15 अगस्त तक मेट्रो युक्त शहर बना देंगे पटना को, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा करने तो दीजिए काम।